यही जी बेटा, तो आप सबको अभी स्क्रीन नजर आ रही है दोबारा? चैट बॉक्स में मुझे ज़रा बताएंगे ताकि मुझे ये भी पता चल जाए कितने लोग हैं जो अभी हमारे साथ दोबारा कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए माशाल्लाह जी, सही है, गुड। अच्छा बेटा, जिसको प्रॉब्लम आ रहा था आखिरी टूल बार का, अभी देखिए मैंने आपके लिए दोबारा मीटिंग स्टार्ट की है एक दफ़ा ख़त्म करने के बाद ना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये आपको अभी प्रॉब्लम आ रहा है या बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था। हाँ जी बेटा, चलें जी, मेरा ख्याल है अब सबको समझ आ रही है, सबको नज़र भी आ रहा है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में लिखेगा, वरना लाइन कमांड का जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया है, अगर सबको समझ आ गया है तो आपको ये चीज़ बनानी आनी चाहिए जो मैंने अभी सामने आपके बनाई है। ठीक है, इसमें सिर्फ लाइन यूज हुई हुई है। और रेज कैसे करना है, रेज का क्या मतलब होता है? इरेज, इरेज का पूछ रहे हैं शायद आप, इरेज कैसे करना है? हाँ इरेज बेटा, इरेज ऐसे करते हैं, देखें यहाँ पे उसके भी डिफरेंट ऑप्शन है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लाइन सेलेक्ट की, ये लाइन आप खत्म करना चाह रहे हैं, ये लाइन सेलेक्ट की, इसको डिलीट कर दिया, ये इरेज हो गया। ये वाली लाइन सेलेक्ट की, डिलीट का बटन दबाया, खत्म हो गया। ये लाइन सेलेक्ट की, इरेज का बटन, डिलीट का बटन दबाया, ये खत्म हो गया। यानी कुछ भी आप डिलीट करना चाह रहे हो उसे सेलेक्ट करोगे, डिलीट पे क्लिक करोगे। थर्ड टूल बार शो नहीं हो रहा, मेरा ख्याल है कि शो होना चाहिए बेटा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। कितने लोग हैं जिनको ये टूल बार थर्ड वाला नजर आ रहा है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ? चलिए इसको मैं उठा के शुरू में रख लेता हूँ ताकि आपके लिए सर आसानी हो जी जाए। हमारे हमारे पास हमारे कंप्यूटर में शो नहीं हो रहा, आपके यहाँ तो हो रहा है। नहीं नहीं, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, आपके जो बाकी क्लास फेलोज हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास शो नहीं हो रहा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कोई जूम में मीटिंग ये स्क्रीन शेयर करने का प्रॉब्लम है या किसी का स्पेसिफिक कंप्यूटर का इशू है। सही, इधर मेरे कंप्यूटर में नहीं शो हो रहा, आपके स्क्रीन पे तो हो रहा है। मेरे पास तो होना ही होना है बेटा, बाकी क्लास फेलोज की बात कर रहा हूँ, आपके अलावा बाकी क्लास फेलोज नहीं हमारे साथ मीटिंग में। सर शो सबको हो रहा है, वो पूछ रहे हैं हम अपने लैपटॉप में कैसे इसको शो करवाएं। साइड पे हमारे सिर्फ एक टूल बार शो हो रहा है, एक लाइन। ओके ओके, लाइन वाला शो हो रहा है। यस सर। यस सर, लाइन वाला शो हो रहा है। ओके, अच्छा उसके साथ साथ बेटा ये तो मैंने अपने खुद यहाँ पे मैंने आपको बताया था
कि आप राइट क्लिक करोगे ना ऊपर, ये जो टूल बार बना हुआ है ना, यानी ये फाइल मेन्यू जो आपका मेन्यू बार है ना, मेन्यू बार से नीचे जहाँ पे टूल बार शुरू होते हैं उस पर राइट क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह की एक ऑप्शन आएगी। इस ऑप्शन के अंदर आपके पास, आप किसी पे भी क्लिक करोगे ना आपके पास ये टूल बार शो होते जाएंगे। आप सारे कर करके देखो, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टूल बार यहाँ पे शो हो सकते हैं। राइट क्लिक करो टूल बार्स के ऊपर, ये सारे के सारे टूल बार्स देखते जाओ, उनमें से जो टूल बार आपको चाहिए नाम के साथ आपको पता होना चाहिए वो आप उठा के सेव कर लो उसे। नहीं चाहिए इसको नीचे करो, इसको खत्म करते जाओ। उठाओ नीचे करो खत्म कर दो, उठाओ नीचे करो खत्म कर दो। ठीक है, इस तरह करके आपने खुद अपनी मर्जी से जो जो चीज आपको चाहिए वो संभाल लो। ये क्योंकि कस्टमाइज जो इंटरफेस है ना वो आपको हेल्प करता है काम करने में। आप अपनी मर्जी से जो टूल आपके ज्यादा यूज होते हैं उनको अपनी ईज के लिहाज से अपने सामने रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 रखे हुए, मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे उठा के बाहर निकाला, इस पे क्लिक किया, ये खत्म हो गया। इसको उठाया यहाँ पे रखा, क्लिक किया, खत्म हो गया। दोबारा लेके आना है, राइट क्लिक किया, मॉडिफाई था यहाँ पे डाल दिया, उठाया और यहाँ पे सिलेक्ट रख दिया। फिर राइट क्लिक किया, डायमेंशन टूल बार पे क्लिक किया, यहाँ से उठाया, यहाँ पे इसको सेट कर लिया। तो ये आपकी अपनी मर्जी है बेटा, आप जितने मर्जी यहाँ पे सिलेक्ट करते रहो। ये हर यूजर के अपने लिहाज से चीजें सेट होती हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी। थैंक यू सर। अच्छा, अब ये जो मैंने सामने आपके एक 2D बनाई हुई है शेप, इसमें ना लाइन कमांड सिर्फ यूज हुई है। ये आप अपने सामने रखें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। बल्कि ये लेक्चर में अभी ना आपके OCW के ऊपर डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल के इसका लिंक OCW पे डाल दूंगा। वहां से आपने ये लेक्चर देखना है। अगले वीक के अंदर अंदर AutoCAD इंस्टॉल करने के बाद आप सब ने ये चीज बनानी है खुद। ठीक है, और नीचे आपने यहाँ पे लिखना है अपना नाम। वो कैसे लिखना है, ये अगर आप जाओ ना ड्रा टूल बार में, ड्रा यही वाला जिसको हम यूज कर रहे हैं, इसमें सबसे नीचे ए लिखा हुआ है। ए पे क्लिक करें, यहाँ पे इस तरह लाके क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा आपका नाम। फॉर एग्जांपल मोहम्मद उमर मेरा नाम है, तो मैं मोहम्मद उमर यहाँ पे लिख के, मेरा रोल नंबर जो भी है मीन 19100110 जो भी है रोल नंबर, वो मैं लिख के यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा नाम इसके साथ आ जाए। तो आपने ये चीज ऐसे करके इसका लेना है स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट भी आपने जो असाइनमेंट में आपको वहां पे क्या कहते हैं, अभी असाइनमेंट एक वहां पे डालूंगा होमवर्क के नाम से, होमवर्क AutoCAD 1 के नाम से एक असाइनमेंट अभी आपके LMS के ऊपर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, उसमें आपने ये स्क्रीनशॉट हर कोई अपने अपने रोल नंबर के लिहाज से वहां पे डालता रहेगा। इसकी मैंने जो है ना असेसमेंट आपकी चेक करनी है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको लाइन कमांड का पता चल गया, सबके पास AutoCAD चल रहा है। इसकी समझ किसी को नहीं आई तो वो पूछे। सर इसमें सर इसकी डायमेंशन वगैरह भी रखनी है या अपनी तरफ से? डायमेंशंस क्या होंगे इसके? बेटा मैं अभी आपको डायमेंशंस की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ आपने फ्री हैंड स्केचिंग सीखनी है। अभी फिलहाल फ्री हैंड स्केचिंग करो, आपको कमांड का Okay. पता चल जाए, हर चीज आपको बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। लेकिन वक्त के Okay. साथ साथ है ना, सर आज ही सारी चीजें बता दूंगा तो फिर वो चीजें आपके जहन में नहीं रहेंगी, इसलिए होंगी बाद में। सर इसमें Yes, कुछ sir. लाइंस जो है ना हमें स्क्रीन पे थिक शो हो रही हैं और कुछ थिन है। सर इनका क्या डिफरेंस है? नहीं समझ आई क्या कह रहे हैं? सर जो हमारी स्क्रीन है इस पे हमें कुछ लाइंस थिक शो हो रही हैं और कुछ थिन है। जैसे सबसे बॉटम वाली लाइन इस वक्त जो है ना वो डार्क सी है, यानी थिक नजर आ रही है, बाकी थिन है। तो ये कोई सिलेक्शन की नहीं वजह नहीं, से इसका है या कोई फिर डिफरेंस वैसे? नहीं है, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैंने बिल्कुल सेम ही लाइन ड्रा की है। ये हो सकता है कि वो वीडियो जा रही है ना, तो वीडियो ट्रांसमिट होने में कोई इशू हो सकता है, लेकिन मैंने सेम ही ड्रा यस की सर। है। लास्ट डे सर इसकी, पिछली लास्ट लाइन डेट इसकी को बेटा थर्सडे ही है, यानी आज, आज से 6 दिन के बाद जो जुमेरात आएगी, 7 दिन के बाद, उस जुमेरात को ये लास्ट डेट है इसकी सबमिट कराने की। तो बस यही बनाना है? बस यही बनाना है फिलहाल, ये बनाओ। अच्छा हाँ, और इसके बाद एक बन गया। और काम इसमें ऐड करो, सुने, एक और काम ऐड करें। ये लाइन की कमांड थी, ये लाइन की कमांड के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है ये सर्कल की कमांड के ऊपर। सर्कल की कमांड, माइक ऑफ रखें बेटा सब लोग।
84 अपना काइंडली माइक ऑफ रखे, रोल नंबर 84। चले मैं नहीं कर दिया उसको, नहीं दिया तो। अच्छा जी, अब जो सेकंड चीज है वो हम आ रहे हैं सर्कल की कमांड के ऊपर। सर्कल यहाँ पे उसी टूल बार के अंदर सर्कल नीचे बना हुआ है, उस पर क्लिक करें। यहाँ पे आके अब आपने क्या करना है, इसको सर्कल का सेंटर लेना है, ये वाला पॉइंट, यानी ये 4 पॉइंट आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे सेंटर लिया और ये किसी भी एक साइड पे जाके इसको क्लिक कर दिया तो ये आपका सर्कल बन जाता है। सर्कल को ड्रा करने का क्या प्रोसेस है? नंबर 1 स्टेप है, आप सर्कल सेलेक्ट करते हैं टूल बार से, ये क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप आते हैं सेंटर पॉइंट के ऊपर। सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या होगा? मैं रखना चाह रहा हूँ ये सेंटर पॉइंट। यहाँ पे क्लिक किया और अब वो आपसे पूछता है रेडियस, तो आप उसे रेडियस बताते हो इस साइड तक का, यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये रेडियस बन जाता है। उसके बाद दोबारा एक सर्कल ड्रा करना चाह रहे हैं, सर्कल पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद सेंटर पॉइंट दिया, उसके बाद किसी भी एक साइड तक इसको लेके आएंगे तो ये इसको रेडियस मिल जाएगा। फिर आ जाए, सर्कल पे क्लिक करेंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे, रेडियस देंगे, क्लिक करेंगे, ये आपकी सर्कल रेडी हो जाता है। उसके बाद एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, सर्कल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंटर देंगे और ये साइड तक उसका रेडियस देंगे। ठीक है जी, ये सर्कल आपके, ये आपके सामने आ गए हैं। अब और इसके अंदर जो है वो आप क्या करेंगे, चलें आप सिर्फ इन 2 कमांड्स तक रहेंगे, लाइन और सर्कल तक। लाइन और सर्कल आपने इस तरीके से ड्रा करने हैं और नीचे अपना नाम और रोल नंबर लिखना है और इसका लेना है स्क्रीनशॉट और आपने होमवर्क वाली असाइनमेंट के ऊपर डालना है। अब बताएं बेटा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो चैट बॉक्स में लिखें। सर ये लेक्चर मिल जाएगा रिकॉर्ड? हाँ हाँ, लेक्चर मिल जाएगा। लेक्चर तो बेटा रिकॉर्ड हो रहा है, मैं डाल दूंगा इस पे ना, क्या नाम है, इस पे OCW, यस OCW से आपने सर इसकी लास्ट, सॉरी इस होमवर्क की लास्ट डेट कब है सर? कब सबमिट? जी लास्ट डेट इन दोनों की जो है ना वो एक ही रखी है मैंने, थर्सडे, कमिंग थर्सडे, नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले। सही हो गया सर। ये आपको ये कह रहा हूँ कि आप ऑटोकैड सारे के सारे इंस्टॉल कर लो, ऑटोकैड पे प्रैक्टिस शुरू करो और साथ ही आज का जो सेकंड पार्ट है वो उसकी तरफ हम आते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें उसके अंदर करनी है। सर सर्कल की वैसे कमांड क्या होगी? सर्कल की कमांड मेरा ख्याल C होती है, चेक कर लेते हैं। C, हाँ जी बिल्कुल C के साथ आता है सर्कल, ये देखें। ठीक है, कमांड लाइन में C लिखा, एंटर किया, वो पूछा है आपसे सर्कल आपने सेलेक्ट कर लिया, वो कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। ठीक है, सेंटर पॉइंट आप बता देते हो उसे। उसके बाद वो कहता है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल और डायामीटर। तो हम डायामीटर जो है ना, अगर आप डायामीटर पे करना चाह रहे हो फिर आपको कमांड में D लिख के एंटर करना पड़ता है, तो वो डायामीटर पे आ जाता है। हम सर्कल के रेडियस के ऊपर भी चल रहे हैं, तो रेडियस के ऊपर चलते हुए हम रेडियस बताएंगे। ये देखो, ये हम सर्कल का रेडियस बता रहे हैं, उसे ऊपर नीचे कर रहे हैं अपनी मर्जी से। तो ये हमें सर्कल के रेडियस के लिहाज से सर्कल को ड्रा करके देगा। हम फॉर एग्जांपल इसका सर्कल का रेडियस रखना चाह रहे हैं 3, इस पर 3 पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और 3 सर्कल आ गया, 3 का रेडियस। ठीक है जी, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है सर्कल पे क्लिक करते हैं, वो आपसे कहता है जी स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल और 3P, 2P, TRT। अब ये जो चीज़ें इनके जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। 3 पॉइंट का मतलब ये है कि कोई ऐसा सर्कल जिसके आप 3 पॉइंट्स के साथ उसे स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, सेंटर पॉइंट और कोई भी 2 पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। लेकिन ये यूज होता है जब आप ड्राइंग के अंदर काम कर रहे होते हैं और आपको कोई ऐसा सर्कल चाहिए होता है जहाँ पे आपने 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको एक सर्कल पॉइंट चाहिए, सर्कल की डायमेंशन चाहिए या सर्कल की एंटिटी वहाँ पे चाहिए। तो हम फिलहाल इस तरह का कोई काम कर नहीं रहे, इसलिए हम इसको 3 पॉइंट को या 2 पॉइंट को या TRT को हम नहीं लेके जा रहे हैं, हम सिर्फ जा रहे हैं सेंटर पॉइंट से। सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर आगे 2 ऑप्शन आती है, वो कहता है या रेडियस दें या डायमीटर दें। क्योंकि फिलहाल रेडियस सेलेक्ट है तो हम रेडियस देते हैं तो रेडियस वाला सर्कल ड्रा हो जाता है। अगर डायामीटर के साथ इसे करना चाह रहे हैं तो इस पे कमांड लाइन पे हम लिखेंगे D, एंटर करेंगे। अब देखिए वो क्या पूछ रहा है, अब वो कह रहा है स्पेसिफाई डायामीटर ऑफ द सर्कल। अब हम
डायामीटर अब देखें, अब वो कहाँ पे ले गया उसको, यानी कि जहाँ जितना हम इसको खींच रहे हैं वो उसके सेंटर तक सर्कल को ड्रा करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ जी 6 देता हूँ, ठीक है, 6 मैंने एंटर कर दिया। देखें 6 एंटर किया, 6 था डायामीटर। आपने नोट किया होगा पहले में सर्कल के लिए मैंने 3 एंटर किया था, वो 3 रेडियस था, उसके लिए भी वही सर्कल बनाया है इसने। यहाँ पे जो मैंने न्यू सर्कल बनाया है उसमें 6 एंटर किया था, क्योंकि वो डायमीटर था इसलिए सर्कल 3 के रेडियस वाला ही बना है, यानी 6 का डायमीटर या 3 का रेडियस एक ही बात। तो ये दोनों सेम सर्कल बने हैं विद डिफरेंट टाइप। तो इस तरह आपको जो है ना ये चीजें आप इनको खुद एक्सप्लोर करें, यानी इंस्टॉल करने के बाद इनको खुद एक्सप्लोर करें। सॉफ्टवेयर को कोई मसला नहीं होगा, सॉफ्टवेयर खराब नहीं होता। सॉफ्टवेयर खराब होगा ज्यादा से ज्यादा तो आप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसमें जितना ज्यादा खुद इसको यूज करने की कोशिश करोगे, जितना इसको जो है ना वो यूज करोगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो आज के लिए हम सिर्फ इन 2 कमांड्स पे रह रहे हैं, लाइन और सर्कल। इनकी मदद से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम इसके बारे में मजीद चीजें पढ़ेंगे। तो आज की आपने असाइनमेंट नोट कर ली है, होमवर्क है आपका जो जो आपने नेक्स्ट टाइम सबमिट कराना है। यस सर। हाँ जी, तो अब हम आ जाते हैं। अच्छा सर, स्क्रीनशॉट आपको पिक में बनाकर सेंड करें या पीडीएफ में? यार पिक्चर ही सेंड कर देना, उसकी पीडीएफ ना बनाओ बेशक, कोई मसला नहीं है। वो मैंने जस्ट ये देखना है कि आपने काम किया हुआ है, आपका रोल नंबर सामने आ जाएगा, रोल नंबर से मैं आपके मार्क्स लगा दूंगा, बस यही है उसमें, और तो कोई चीज़ नहीं। सर के पीडीएफ में भी कर दें, कोई मसला तो नहीं? पीडीएफ में कर दें, पिक्चर में कर दें, जैसे आपके लिए आसानी हो कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं। ओके सर। सही है जी। ये आपका हो गया ऑटो कैड का आज का इंट्रोडक्शन। मजीद हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी मैं आपको बताने लगा हूँ वो शीट जिसके ऊपर आपने नेक्स्ट वीक में काम करना है। एक मिनट दें जरा मुझे। मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ जरा। ये जैसे हो जाता है ना तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी मैं आपकी ना एक फाइल आपके साथ अपलोड अभी एलएमएस पे अपलोड कर दूंगा। ये फाइल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये है, ये आई बीम आप सबको नजर आ रहा है, आई बीम विद डायमेंशन।
ये जो शेप आपको सामने नजर आ रही है इसे हम कहते हैं आई बीम ना। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये आपने ड्रा करनी है फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर। अच्छा, इसमें आपको नजर आ रहा है इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी नजर आ रही है, दैट इज 150, और ये आपको पता है कि ये है मिलीमीटर्स के अंदर, ठीक है जी। और इसमें आपने जो यूनिट रखना है वो आप 1:1 ही रखेंगे। ठीक है जी। 150 और टॉप पे अगर आप आ जाए तो 95 इसकी विड्थ है, और 20 जो है दैट इज विड्थ ऑफ द रिब। ये जो इसका ये जो नजर आ रहा है ना सेंट्रल पार्ट, इसे हम रिब कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बता दूं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला इसे हम कहते हैं रिब। ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं इसको और इसको, यानी ये वाले जो दोनों पार्ट है ना इनको हम कहते हैं फ्लैंज। ठीक है जी। रिब और फ्लैंज, ये आपको डिफरेंट नाम पता होने चाहिए इसके। इनकी डायमेंशन आपको नजर आ रही है, जो फ्लैंज है उसकी जो टोटल विड्थ है दैट इज 95, और इसकी जो लेंथ है दैट इज 82, और जो इसकी रिब है वो आपको पता चल जाएगी जब आप ये यहाँ से ये वाली डायमेंशन निकाल लेते हो तो आपको रिब का आइडिया हो जाएगा, पहली बात। ठीक है, और बाकी इसके जो है मैं आपको जो व्यूज हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको जिस तरह मैं क्लास में बना के देता था या आपको दिखाता था तो आपको आइडिया उससे हो जाता था और आप वहां से बना सकते हैं ना। सेकेंडली अगर हम आ जाएं, एक मिनट, अपने माइक ऑफ रखें यार प्लीज। ये आ गई आई बीम। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करके दिखा दूं जरा। ये नजर आ रहे हैं व्यू सबको, आई सेक्शन बीम, और ये शीट नंबर 8 है, और इसके जो है ना व्यूज आपको सामने बने हुए नजर आ रहे हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। ठीक है, इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा डायमेंशन का भी, और कि डायमेंशन कहाँ कहाँ पे देनी है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इनकी जो है ना वो इंडिविजुअल डायमेंशंस क्या है। ठीक है जी, ये दोनों फाइल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने ये ड्राइंग कंप्लीट करनी है और ये थर्सडे तक सबमिट करानी है। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई इशू है तो वो मुझसे अभी फौरी पूछे, चैट बॉक्स में लिखें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही। शीट नंबर 8 आई बीम सेक्शन, इसके व्यूज भी दे रहा हूँ, आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी दे रहा हूँ, ये आपने कंप्लीट करनी है और सबमिट करनी है। स्केल इसका 1:1 होगा। सर स्केल क्या रखना है इसका? 1:1। फर्स्ट एंगल में, जी बेटा, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में है ना। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यस। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी जिसमें आपने ज्यादा काम किया है। थर्ड में तो सिर्फ हमने एक ही शीट बनाई थी ना, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के जी लिए जी सर, तो कहा था, बाकी जी जो सर, आप काम कर रहे हैं वो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में कर रहे हैं ना, तो उसी में करेंगे ये भी। जी यार स्कॉलरशीट मिलनी चाहिए आपको बेटा, क्यों नहीं मिलेगी मुझे समझ नहीं आ रही। स्कॉलरशीट आपको मिलेगी, आप उसको ढूंढेंगे जहाँ से पहले लेते थे, मिल जाएगी आपको। सर। वो तो हमने सबमिट कैसे करानी है? सबमिट बेटा बता तो दिया यार, एक बार मैं कितनी दफा, एक बार मैं बार पिक बार खींच के पूछता सर हूँ। ने क्या एलएमएस पे अपलोड करनी है? सर ने क्या पिक खींचनी है? आपने पिक खींच के इसको पीडीएफ में बना लो, कैम स्कैनर से स्कैन करके उसकी डायरेक्ट पिक आपने एलएमएस पे सब स्लॉट दे देंगे, आपने उधर सबमिट करानी है। थैंक यू यार, आपने मेरे लिए आसानी कर दी, बता दिया मुझे, एक बार फिर यही बोलना पड़ा। ठीक है बेटा, अटेंटिव रहा करें लेक्चर में, और ये चीज बार बार 3-3 4-4 दफा मैं बताता हूँ, फिर आप वही क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ऐसा ना किया करो यार प्लीज। बेटा विलेज में हो तो विलेज में बैठ के अगर आप ये क्लास ले रहे हो तो मेरा ख्याल है आप अपलोड भी कर सकते हो, इतना मसला होना तो नहीं चाहिए। अगर शीट्स का मसला है तो शहर में आते जाते किसी से भी शीट्स मंगवा लो, अगर आप खुद नहीं जा सकते, या एक चक्कर लगा लो, 4-5 शीट्स घर ले आओ, कितनी देर लग जाएगी इसमें।
यार सब कुछ ही हो जाता है बेटा, यहाँ पे आते थे तो लेके आते थे ना स्कॉलरशिप, अब भी ले आओ, खुद नहीं जा सकते किसी से मंगवा लो भाई, सब कुछ ही हो सकता है, बंदे की नीयत होनी चाहिए काम करने की। घर बहुत दूर है भाई, आप बॉर्डर पे रहते हो, मुझे समझ नहीं आती कितना दूर है, यूनिवर्सिटी में भी तो आते थे, तो खैर हॉस्टल में रहते होगे आप, अच्छी बात है, मुझे समझ आ रही है इस बात की, लेकिन कोई तो शहर होगा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की दूरी पे कोई तो होगा भाई, आते जाते किसी से मंगवा लो, खुद ले आओ, एक दफा ही ले आओ चक्कर। अगर आप किसी भी सिटी से दूर रहते हो ना, तो आपका सिटी में चक्कर लगता ही लगता है 1 2 दिन 3 दिन के बाद, तो आप खुद आ जाओ, या कोई आ रहा हो उसे कह दो, बंदे का ज़हन हो तो बंदा सब कुछ कर सकता है। मैं बहुत दूर हूँ। कितनी दूर हो भाई आप? अफ्रीका में तो नहीं चले गए? ठीक है, बंदे का ज़हन हो तो सब कुछ हो जाता है। ये जो मैं अब आपको दे रहा हूँ शीट्स और जो सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं, अभी मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ऑटोकैड होमवर्क 1 के नाम से ये जो है ना, आपको एक असाइनमेंट की यानी कि एक स्लॉट मिल जाएगी आपके एलएमएस के ऊपर, उसको आपने क्लिक करना है तो ऑटोकैड की शीट वहाँ पे सबमिट करानी है। सेकेंडली आपको जो है इसके ऊपर मिलेगी ऑटोकैड होमवर्क 1 के नाम से जो है, उसके ऊपर आपने वो स्क्रीनशॉट ऐड करना है ऑटोकैड वाला। उसके बाद ड्राइंग शीट 8 के नाम से जो असाइनमेंट आपको मिलेगी, उसके ऊपर आपने ड्राइंग शीट 8 यानी कि आईबीएम सेक्शन डालना है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास ये लेक्चर आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, ओसीडब्ल्यू के ऊपर भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। और ये जो फाइल्स हैं, ये व्यूज वाली और आई बीम वाली, ये दोनों जो है ना, ये भी मैं उसके ऊपर डाल रहा हूँ, क्या कहते हैं उसे, एलएमएस के ऊपर। तो वहां से आपने देख लेना है बेटा, और इसको नहीं टीसीएस करने की जरूरत नहीं है भाई, टीसीएस वाला चक्कर नहीं है, आप अपने पास रखो, सिर्फ तस्वीर दो मुझे, हार्ड फॉर्म में बाद में इकट्ठी लेंगे सबसे, ठीक है। टीसीएस कितनी कराओगे, 4 5 सीटें और बननी है तो सब टीसीएस करते फिरोगे, टीसीएस की जरूरत नहीं है, आप अपने पास संभाल के रखो, सिर्फ तस्वीर मुझे देते रहो ताकि मुझे पता चलता जाए कि आप काम कर रहे हो उसके ऊपर ना। सर स्क्रीन थोड़ी सी नीचे करें प्लीज। स्क्रीन नीचे करूँ? जी सर, वो जो आप दिखा रहे हैं वही सामने। ये जी सर, थैंक यू। हाँ हाँ, ये मैं आपको दे रहा हूँ ना बेटा, ये शीट्स भी दे रहा हूँ, आपके पास आ जाएंगी ये, तो आप इनको देख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, फिर ये अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसे अमेंड करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह शीट के साथ और ऑटोकैड इंस्टॉल। सही है जी, ओके सर। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। यार उस्मान यस सर। है यहाँ? उस्मान अटेंडेंस तो ले यस लेना सर। यार इनकी, यार अपने जी मैं बता दो इनके किस तरीके से लोगे, इनकी पता चल जाएगा या इनसे आपको जरूरत पड़ेगी उसकी रोल नंबर की? सर इनको मैंने कई बार जी उस्मान, मैंने कहा सर इनको मैंने कई बार क्या है कि आप ना अपने ऑफिशियल अकाउंट से आया करे, बंदा वहां से सिंपल ना स्क्रीनशॉट ले लेता है। अभी नेम से होते हैं ना, फिर वो कोई लड़के के सेम नाम होते हैं, फिर मसला हो जाता है उनकी अटेंडेंस का भी। हाँ ये बात तो ठीक है, वरना मसला बनेगा इनका, इनको समझना चाहिए ये बात। मैं हर लेक्चर में इन्हें कहता हूँ। आसानी पैदा करो यार दूसरों के लिए, खुदा का नाम लो यार, ऐसे ना किया करो। अगर एक बंदा आपको फैसिलिटेट कर रहा है और आप भी उसके बारे में सोचा करो यार, वो बेचारा कहाँ से ढूंढता फिरेगा कौन सा लड़का था, नाम चेंज होते हैं लोगों के, सेम नाम के साथ डिफरेंट रोल नंबर्स होते हैं, वो कहाँ से ढूंढता फिरेगा। ठीक है जी, फिर इसे एंड करते हैं, जी सर। और ओके सर। उस्मान अटेंडेंस ले लेता है, तो उसके बाद फिर जी सर। सारे लोग लीव करते जाए अटेंडेंस के बाद। थैंक यू सर। ओके जी, हो अल्लाह गई है हाफिज़। सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। चले, अल्लाह हाफिज़। शेयर लीव कर दो, जी जी, लीव कर दें, हो गई है तो लीव कर दें। ले लिया अल्लाह अटेंडेंस। हाफिज।
जी जी ले लिए, यूज कर दे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर वो जो आपने आइसोमेट्रिक तस्वीर दिखाई थी वो आई शेप की, आई बीम, वो हाँ। उसमें 94 कैसे लिया आपने डायमेंशन जो बीच की आ रही है? 94 कैसे ली है? ये आपको मैं बता रहा हूँ ना, वो वहाँ पे इसकी डायमेंशन 16 गिवन नहीं थी, इस वजह से वहाँ पे आप 94 नहीं निकाल सकते ना, तो इसलिए फिर मैंने आपको अलहदा से ये 16 बता दिया कि ये जो टेपर्ड पोर्शन है ये 16 मिलीमीटर का है, तो बाकी फिर 94 ही बचती है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलें जी, ओके। ठीक है उस्मान, फिर बंद करें इसे बेटा।